डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में मैथमेटिक्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग सेट 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा के बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं एमसीक्यू को शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो सबसे पहले मैथ को उतारते हैं। तो क्या होगा, देखिए साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पर साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पर देखिए साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 है। तो अब देखना है कि साइन के कितने डिग्री के बराबर जो है 1/2 होता है। तो ये हमें पता है कि साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, मतलब ये 1/2 जो है किसकी वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। तो साइन और साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, अल्फ़ा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टैटिस्टिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 2 इज द मीडियन ऑफ द नंबर्स 2, 8, 2, 3, 8, 5, 9, 5, 6। तो इसका मीडियन क्या है। तो मीडियन निकालने से पहले सबसे पहले हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए जो छोटा है उसको पहले लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इसको काउंटिंग कीजिए, ये सब जो नंबर है इसको बोलते हैं डेटा। ठीक है, ये स्टैटिक्स के हिसाब से क्या है, ये क्या है, डेटा है। तो कितना डेटा है यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितना है, 9 डेटा है। तो 9 डेटा जो है, तो ये क्या है, ओड है या इवन है, ओड है, मतलब इसका कोई पेयर नहीं है, मतलब 9 है। तो ओड के लिए एक मीडियन निकालने एक फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 द टर्म। ओके, तो अब देखिए ये कितना है, n का मतलब क्या है, यहाँ पर जो डेटा है, डेटा कितना नंबर है डेटा का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 है, तो 9 + 1/2 तो कितना होगा, 10/2। तो ये डेटा होगा, ये टर्म होगा। तो कितना हुआ, 5 टर्म, मतलब 5th टर्म। तो 5th टर्म यहाँ पर कितना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये 5th टर्म होगा। क्या होगा, 5th टर्म। ओके, तो इसका आंसर क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन सब दिया नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, 5। तो इसका मतलब वहाँ पर ऑप्शन में क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा नहीं है। तो 5 क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो 5th टर्म आया तो ये भी 5 आया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि 5th टर्म में 5 है तो इसलिए यहाँ पर जो है 5 लिखा है। तो यहाँ पर मान लें कि 6th टर्म तो मतलब ये आ जाता, मान लें कि 7th टर्म तो ये इधर वाला आ जाता। तो यहाँ पर काउंटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना है, इसका आंसर हो जाएगा 5। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत ईजी है। इफ़ a/7 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/3 देन द वैल्यू ऑफ a + b + c/a इज। तो इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या होगा। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले हमको क्या करना है, मैथ को उतारना है। ओके, तो क्या है, a/7 b/4 c/3। तो इसका हमको क्या लेना है, के लेना है, के से या के लेट। ओके, तो क्या होगा, a बराबर क्या होगा 7 के, b बराबर क्या होगा 4 के, और c बराबर क्या होगा 3 के। ओके, अब मैथ का आंसर निकालते हैं। तो a + b + c/a। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है,
ए बराबर क्या है 7, तो यहाँ पर शॉर्ट में देखिए सब में प्लस है तो सबको प्लस कर देंगे, तो क्या है यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो सबको प्लस करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर देते हैं। तो 7 के 4 के 3 के तो कितना होगा 14 के, तो कितना होगा 14 के। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7 के 4 के 3 के, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7 के, तो के ख़त्म, तो बचेगा कितना 7 2 जा 14, तो इसका आंसर होगा क्या 2। ऑप्शन इज बी। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ट्रिग्नोमेट्री से है। तो देखिए इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैथ को शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है, शॉर्ट में लिखने की कोशिश किया है। तो sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। तो बहुत ही ईजी है, पहले मैथ को उतारते हैं। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब फिर एक जो हम नंबर 1 पे बनाए उसी तरह से ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर साइन के कितने डिग्री के वैल्यू जो है क्या है 1/2 है। तो ये तो अभी हम लोगों ने किया sin 2 थीटा 1/2 मतलब sin 30 डिग्री। तो साइन साइन कट जाएगा, बचेगा क्या 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो 2 × 2 15 2 जा 10। तो इसका आंसर क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा 15। अब यहाँ पर बोला है कि tan 3 थीटा क्या होगा। तो tan 3 और थीटा की वैल्यू पुट कर देना है, कितना होगा 15 डिग्री। तो tan 45 डिग्री, इसको tan 45 डिग्री कितना होगा 1। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैंने यहाँ पर जितना भी सॉल्व किया उनसे सबसे ज़्यादा जो इजी है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्यों इजी है ये तो आप लोग जानते हैं। द मोड ऑफ 1 3 2 8 10 8 3 2 8 8 8 क्यों इजी है, क्योंकि मोड निकालना सबसे आसान तरीका है। यहाँ पर हमको कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। तो एक प्रिंसिपल याद रखना है मोड निकालने का, कि यहाँ पर जो भी है इसको क्या बोलते हैं डेटा बोलते हैं। जैसे कितना है 1 3 2 8 10 8 3 2 8 8, तो ये डेटा है। तो ये डेटा में से जो सबसे ज़्यादा टाइम्स है, मतलब जो नंबर या फिर जो डेटा ज़्यादा मतलब रिपीट हुआ है वो क्या होगा मोड होगा। जैसे सबसे पहले देखेंगे 1 एक ही टाइम है, 3 2 बार है, 2 कितने बार है 2 बार है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कि 8 जो है सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 1 2 3 4। तो देखना है जो डेटा सबसे ज़्यादा रिपीट है, मतलब मैक्सिमम जो है वो उस डेटा में आता है, तो वही होगा मोड। तो इसका आंसर क्या होगा 8। आप लोग देख पा रहे 8 क्यों होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही है। ओके, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए बहुत ईजी है। इफ द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज इटसेल्फ, बोलते हैं एक कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, दो एंगल मिलकर के अगर 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल को मिला करके 90 डिग्री होता है, इसी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल जो है वो खुद 90 डिग्री का है। ओके, तो देन सर्कुलर वैल्यू ऑफ द एंगल इज, सर्कुलर वैल्यू मतलब रेडियन वैल्यू बताना है यहाँ पर। तो एक तो डिग्री की वैल्यू होती है, एक होता है सर्कुलर वैल्यू मतलब रेडियन में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो अब बताइए कि ये कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब 90 डिग्री की जो वैल्यू है ये रेडियन में क्या होगा। ये पता है कि रेडियन की वैल्यू जो है, मतलब यहाँ पर रेडियन की जो वैल्यू है वो कितनी है 180 डिग्री है। ओके, तो 180 को अगर हम लोग क्या करें 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यही आंसर होगा। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर लिखना है 180 की जगह क्या लिखना है 1 रेडियन बाई 2। 1 रेडियन को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 90 होगा। तो अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे।